यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम सब अपने अपने घरों में रहकर अपने परिवारजनों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखा है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अप्रैल के महीने में परमेश्वर ने बहुत से उतार चढ़ाव के बीच में भी हमें संभाल के रखा है। हमें से कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, दुख और तकलीफ़ में हैं। इसके बावजूद भी हम सब उस आशा में हैं जहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और वो हमारे लिए एक अच्छे जगह को तैयार रखे हैं। तो इसलिए हमारे जो प्रिय लोग हमसे दूर हैं उनके लिए हम उस प्रकार उदास या दुखी नहीं होते हैं जिस प्रकार अन्य लोग होते हैं, क्योंकि हमारा जो विश्वास ये है कि एक दिन हम सब उन्हें देखने के लिए आएंगे, या परमेश्वर जब आएंगे तो हम सब उनके साथ हम उन सब अपने प्रिय लोगों को देख पाएंगे। तो इसलिए इन परिस्थितियों में हम उदास ना हो परंतु परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें। तो इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आइए हम इस हिंदी सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर, वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया और मैं तेरे हाथ के कामों के कारण जय जयकार करूँगा। आइए हम अपने आँखों को बंद करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को समर्पित करते हुए पूरे मन से हम उनसे प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस मई के महीने में पहले पुनरुत्थान के दिन इस प्रकार हम सब इकट्ठे होकर अपने मन से आपको हम धन्यवाद देने के लिए आपने हमें जीवितों के मध्य रखा, धन्यवाद देते हैं। हालांकि हमें किसी प्रकार की अच्छाई ना थी, फिर भी आपने हमसे प्रेम किया। आज के दिन कई लोगों ने देख नहीं पाया, उनसे कई अच्छे हम ना थे, योग्य हम ना थे, फिर भी प्रभु जी आपने हमारे जीवन में इस दिन को जोड़ा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन हम सब प्रभु जी अपने अपने घरों में रहकर आपकी आराधना और स्तुति प्रशंसा को करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में ये मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो दुख और तकलीफ़ में हैं, जो कोरोना से ग्रसित हैं, उनके लिए, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिए उनके लिए पिता परमेश्वर हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, अपने छिदे हुए हाथों के द्वारा आपने तसल्ली दीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, उनके मनों में तसल्ली को दीजिए, हमारी प्रार्थना है। हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे देश में जब कोरोना से बहुत सारे लोग अपने जीवन को गंवा रहे हैं, हमारे राज्य में बहुत सारे लोग अपने जीवन को गंवा रहे हैं, हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास बहुत सारे लोग बीमार और तकलीफ़ में हैं, इस समय प्रभु जी हम सब आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु जी आप उन्हें चंगाई को दीजिए और विशेष तौर से इस कोरोना के महामारी से आप हमें बचाइए, हमारी प्रार्थना है। हमारे देश से, हमारे राज्य से प्रभु जी ये कोरोना का तकलीफ़ जो है दूर होने पाए, हमारी प्रार्थना है। आपका वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करके मांगते हैं तो आप हमें देने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए और हमारे पापों को आप क्षमा करिए, ताकि हम सब प्रभु जी उस अच्छे दिन को देख सके जिसके लिए प्रभु जी हम सब ताक रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, इस समय को आप आशीष कीजिए ताकि हम सब आपके वचन के अनुसार चलने वाले बन सके, आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया के पासवानों के लिए, अधिकारियों के लिए, जो बीमार तकलीफ में उनके लिए, उन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आप ही उन्हें आशीष कीजिए। विशेष तौर से प्रभु जी इस समय को आप आशीष कीजिए ताकि हम सब आपके वचन के अनुसार चलते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें, आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। हम सबको इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम क्वायर के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा को करते हैं। नाम में है शांति,
यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। अप्रैल के महीने में परमेश्वर ने अपनी दया, अपनी अनुग्रह हम सब पर दिखाई हैं और हमें मई के महीने में प्रवेश कराए हैं। हालांकि बहुत सारे प्रिय लोग इस मई के महीने को देख नहीं पाए हैं और हम उनके बिछड़ने के दुख में भी हैं और हमें इस बात का आनंद भी है कि वो परमेश्वर के साथ हैं। एक तरफ दुख है कि वो हमें छोड़ के चले गए हैं, दूसरी तरफ खुशी इस बात की है क्योंकि वो परमेश्वर के साथ हैं। और इसलिए परमेश्वर के एक जन ने जो रिसेंटली इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उन्होंने इस प्रकार कहा, उन्होंने कहा कि जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, हम परमेश्वर से ये ना कहें कि क्यों वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, परंतु हम परमेश्वर से ये कहें कि प्रभु आपने हमें जीवित रखे हैं तो क्यों आप हमें जीवित रखे हैं। तो उन्होंने इस बात को बहुत ही अच्छे रूप से इस दुनिया में निभाए और उन्होंने अपने इस यात्रा को पूरी करके परमेश्वर के पास हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज भी हमें इसी बात को समझना है कि जो लोग हमसे दूर चले गए हैं, हम परमेश्वर से ये ना पूछें कि क्यों वो चले गए, क्यों परमेश्वर ने उनको बुला लिया, परंतु हम ये परमेश्वर से पूछें, प्रभु जी आप किस कारण से हमें इस दुनिया में रखे हैं। और जब हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर ने हमें किस कारण से इस दुनिया में रखे हैं, तो हम परमेश्वर के उस कार्य को और भी अच्छे रूप से कर पाते हैं और हम परमेश्वर के उस कार्य के लिए हम जीवित हैं। इस बात को समझकर हम परमेश्वर के कार्य में और भी संलग्न हो पाएंगे। हालांकि हम बाहर जा नहीं सकते हैं, परंतु जहाँ कहीं भी हम हैं, हम प्रार्थनाओं में या फिर हम अपने स्मार्टफोन के द्वारा लोगों को हम एनकरेज करें और उनको परमेश्वर के मधुर प्रेम को हम बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हताश और निराश में हैं, उन्हें नहीं पता कि कौन उन्हें दिलासा दिलाएगा। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने आपको और मुझे अगर तंदुरुस्त रखे हैं, अगर मैं और आप जीवित हैं, तो उसके पीछे का कारण ये है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। अगर हम इतिहास में देखें तो बाइबल में कई बार इस प्रकार की घटनाओं को हम देखते हैं जहाँ पर लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना और परमेश्वर के उस उग्र रूप को उन्होंने देखा है और उनके जीवन में बहुत सी तकलीफ़ों को हमने देखा है। आइए मेरे साथ मिलकर थोड़ा समय हम बाइबल में से जेनेसिस में आते हैं। उत्पत्ति की किताब, जो बाइबल में पहली किताब है जेनेसिस, इस जेनेसिस को अगर हम देखें तो उत्पत्ति की किताब में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने सारी चीज़ों के प्रारंभ किया, हर चीज़ों को उन्होंने बनाया, हमारे लिए सब कुछ बनाया। और बाइबल में जो पहला वचन हम देखते हैं
वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, इन द बिगिनिंग। तो इस वर्ड को अगर हम देखें तो हम बहुत ही अच्छे रूप से पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ बनाया। मनुष्य के लिए उन्होंने पृथ्वी और पृथ्वी के हर चीज़ों को परमेश्वर ने बनाए हैं। और परमेश्वर जो है चाहते हैं कि मनुष्य जो है हर बात से खुश और आनंदित रहे और परमेश्वर से जो है संबंध बना के रखे, फेलोशिप में रहे और परमेश्वर की बढ़ाई करे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। और परमेश्वर ने हमेशा इस कार्य को जो है लोगों के जीवन से देखना चाहा और इसीलिए परमेश्वर ने हम सब के लिए इस पृथ्वी को बनाया है। देखिए यहाँ पर पहले अध्याय में चले जाएं तो पहले अध्याय में हम कम से कम परमेश्वर जो शब्द है उसे 30 बार देखते हैं। 30 टाइम्स वी सी द वर्ड गॉड। परमेश्वर इस शब्द को हम 30 बार देखते हैं, 30 टाइम्स हम देखते हैं। और इस पहले अध्याय में परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया। उस बात को हम बहुत ही स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, इस प्रकार हम देखें तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और उस सब के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को रखा। ये हम देखते हैं। सो प्यारे दोस्तों, इस उत्पत्ति की किताब को अगर हम 2 भागों में विभाजित करें तो पहले 11 चैप्टर्स जो हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 to 11, वो वहाँ पर हम 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। उसके बाद 12 से लेकर 50 तक अगर हम देखें तो वहाँ पर हम 4 महत्वपूर्ण लोगों को देखते हैं। सो इस प्रकार जेनेसिस को, उत्पत्ति को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पहले 11 चैप्टर्स और उसके बाद 12 से लेकर 50 तक। सो पहले 11 चैप्टर्स को अगर हम देखें तो वहाँ पर हम 4 बातों को देखते हैं। सबसे पहली बात जो है वो क्रिएशन, यानी सृष्टि को बनाना। और सृष्टि को जब परमेश्वर ने बनाया तो हम उस सृष्टि के बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाई। सो प्रिमिटिव हिस्ट्री रिकॉर्ड्स ऑफ 4 मेजर इवेंट्स हम पाते हैं। पहले 11 चैप्टर्स को अगर हम टाइटल दें तो हम पाते हैं कि प्रिमिटिव हिस्ट्री रिकॉर्ड्स 4 मेजर इवेंट्स। फर्स्ट वन इज क्रिएशन, सेकेंड वन इज फॉल, थर्ड वन इज फ्लड एंड फोर्थ वन इज द डिस्पर्शन। 4 बातों को हम देखते हैं। पहली बात जो देखते हैं वो ये है कि हम जो है सृष्टि को हम देखते हैं। पहले दूसरे अध्याय में जेनेसिस 1 और 2 चैप्टर्स में हम सृष्टि के कर्ता को और सृष्टि को हम किस प्रकार बनाया गया उसके आरंभ को हम देखते हैं। दूसरे में हम देखते हैं कि मानव जो है किस प्रकार परमेश्वर के प्रेम से दूर चला गया। तीसरा जो हम देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा जल प्रलय को हम देखते हैं। और चौथा जो हम देखते हैं वहाँ पर गड़बड़ी को हम देखते हैं। इन 4 बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। इन 4 बातों में परमेश्वर ने किस प्रकार मनुष्य से प्रेम किया और दूसरी भाग जो हम देखते हैं वो ये है कि मनुष्य ने किस प्रकार परमेश्वर से दूर जाने का प्रयास किया। ये दोनों बातों को हम बहुत ही अच्छे रूप से देख सकते हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर कुछ वचनों को हम देखेंगे जहाँ पर परमेश्वर के उस महान कार्य को हम देख सकते हैं। सो इस जेनेसिस को अगर हम देखें तो जेनेसिस में सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स को हम देख सकते हैं। वो ये है कि परमेश्वर ने सब चीज़ को बनाया। समय के आरंभ यहीं पर होती है, मनुष्य के रिश्तों के संबंध यहीं पर होते हैं, विवाह के बारे में हम इसी किताब में देखते हैं, परिवार के बारे में हम इसी किताब में देखते हैं, मनुष्य के पाप में गिर जाने को हम इसी में देखते हैं, परमेश्वर ने किस प्रकार उन्हें छुड़ाया ये भी बात भी हम देखते हैं, किस प्रकार परमेश्वर न्याय करने वाले परमेश्वर है उस बात को भी हम देखते हैं। तो इस प्रकार 4 बातों को हम यहाँ पर 4-5 बातों को हम देख सकते हैं। और 4 प्रमुख जो लोग हैं उसको अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि अब्राहम सबसे पहले हैं, उसके बाद आइजक है, उसके बाद जेकब और जोसेफ। ये 4 लोगों के बारे में हम देख सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, इन सब बातों को जब देखते हैं तो सबसे पहली बात हमारे मन में यह आती है कि परमेश्वर ने किस प्रकार मनुष्य को बनाया और मनुष्य के बनाने में परमेश्वर ने किस प्रकार अपने सारे बातों को उन्होंने अपने मन में रखते हुए इस बात को किया। अगर हम पहले अध्याय में चले जाएं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने जो इस सृष्टि को बनाया, इस सृष्टि के पीछे कई हजारों लाखों साल नहीं हैं जैसे दुनिया में बहुत से लोग मानते हैं। इट इज़ नॉट द टाइम ऑफ मिलियन ईयर्स, परंतु बाइबल जो हमें बताती है इट टॉक्स अबाउट सम 1000 ईयर्स, और वो कम से कम 6 से 8 हज़ार साल के बात को हम पाते हैं। सो यहाँ पर उत्पत्ति की किताब जो है कम से कम आज से करीब 6000 साल या 7000 साल के बाद को हम पढ़ रहे हैं। सो उन 7000 साल पहले जो बातें घटी, जिस परमेश्वर ने जिस बात को बनाया, उस बात के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है
ग्रीक में एक्स निहिलियो कहते हैं या हिब्रू भाषा में बारा कहते हैं। यानी परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया तो उसने अपने शब्द मात्र से बनाया। आउट ऑफ नथिंग ही क्रिएटेड एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड एक्स निहिलियो। यानी परमेश्वर ने सब कुछ अपने शब्द से बनाया, ना कि किसी वस्तु से, एक वस्तु को लेकर दूसरे वस्तु को बनाया है। इसलिए ये सृष्टि का आरंभ जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर ने हर दिन में 24 घंटे जो है, परमेश्वर ने इस 24 घंटे में जो है 6 दिनों में उन्होंने सारे बातों को बनाया, हम पाते हैं। 6 दिन को हम जब देखते हैं तो बाइबल में जो फ्रेज हम पाते हैं, फिर संध्या हुआ, फिर रात हुई और पहला दिन हुआ, और इस प्रकार हम सब जगह उस फ्रेज को देखते हैं, द इवनिंग एंड द मॉर्निंग एंड द फर्स्ट डे वॉज ओवर। इस प्रकार इन बातों को हम देखते हैं। उसके बाद हम जब देखें तो इस पहले अध्याय में हम चले जाएं तो हम सबसे पहले शब्द जो है पहला अध्याय उसके 22वें वचन में हम पाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने इन सब चीज़ को बनाने के बाद उन्हें आशीष दी। देखो यहाँ 22वें वचन में लिखा है, पहला अध्याय जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 22, इट रीड्स लाइक दिस, और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी। एंड गॉड ब्लेस्ड, द फर्स्ट टाइम द वर्ड ब्लेस्ड कम इन 22 वर्स नंबर 22। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को बनाकर उन्हें आशीष दी। यानी परमेश्वर जो है आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, लेकिन मनुष्य अपनी गलती के कारण उन आशीषों को खो जाता है। ये बहुत ही दुख की बात है, और परमेश्वर के उस महान प्रेम को वो समझ नहीं पाता है। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर उन सब को उन्होंने आशीष दी, और उन्होंने कहा कि तुम फूलो फलो और आशीष पाओ, जल को भर दो, आकाश को भर दो। पक्षियों से कहा कि आकाश को भर दो, मछलियों से कहा कि जल को भर दो, और इस प्रकार वन्य प्राणियों को कहा कि तुम जंगलों को भर दो। और इस प्रकार परमेश्वर ने आशीष को दी। ये परमेश्वर की आशीष है। और उसके आगे चले जाएं थोड़ा आगे हम, तो वहाँ पर हम 26वें अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को किस प्रकार बनाया। और जब परमेश्वर ने इन सब चीज़ों को बनाया तो परमेश्वर ने कहीं पर भी जो है कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं कही, लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके 26वें वचन में लिखा है, फर्स्ट चैप्टर 26 वर्स, वहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, ताकि वे समुद्र की मछलियों, आकाश की पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं में जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। देखिए प्यारे दोस्तों, मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजनाएं क्या ही बड़ी है। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो मनुष्य को सब अधिकार को दिया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप में उन्होंने बनाया, और उसने बनाते समय उसने कहा हम मनुष्य को बनाए। तो पहली बार हम जो है बाइबल में जो बात को देखते हैं, हम परमेश्वर जब कह रहे हैं हम, तो वहाँ पर हम ट्रिनिटी को देखते हैं, त्रिएक परमेश्वर को वहाँ पर सृष्टि के आरंभ से ही हम देखते हैं। हालांकि हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बाइबल में हम 26वें वचन में हम पाते हैं कि वहाँ पर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं। एलोहिम, द प्लुरलिटी ऑफ गॉड को हम देखते हैं। एल इज द प्लुरल फॉर्म ऑफ गॉड। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हुए हम पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस बात को अपने मन में पहले से रखा कि मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप में हो, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर ने मनुष्य को सब चीज़ों पर अधिकार दिया, और अधिकार देने का काम परमेश्वर की ओर से मनुष्य को हुआ। लेकिन आज भी मनुष्य जो है अपने अधिकारों के लिए वो लड़ रहा है, और अपने अधिकारों को पाने के लिए युद्ध कर रहा है। उसके पीछे कारण यह है, पाप है। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है। इस मुख्य बात में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण एक बात थी। इसलिए किसी व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, द क्राउनिंग पॉइंट ऑफ क्रिएशन, द क्राउनिंग पॉइंट ऑफ क्रिएशन, अ लिविंग ह्यूमन was made in God's image to rule creation in our image and likeness. परमेश्वर के पूरे सृष्टि में मुख्य बात अगर कुछ है तो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाना। और मनुष्य जो है आज तक उस प्रेम को समझ नहीं पाया है, और आज तक मनुष्य जो है परमेश्वर के विरोध में काम करता आया है। प्यारे दोस्तों, ये बात हमें समझने की जरूरत है। और आगे और चले जाएं, उसके 31वें वचन को हम चले जाएं तो वहाँ पर हम पाते हैं, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उस सब को देखा तो क्या देखा कि सब बहुत ही अच्छा है। यानी मनुष्य को बनाने के बाद
परमेश्वर ने जब सब कुछ देखा तो उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा है। एवरीथिंग वॉज गुड, गुड इनफ, वेरी गुड, कलेक्टिवली एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। सो प्यारे दोस्तों, जब परमेश्वर ने कुछ बनाया तो वहाँ पर परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जो खराब था। और इसलिए परमेश्वर ने कहा एवरीथिंग इज वेरी गुड। उसके 4 वचन में, 10वें वचन में, 12वें वचन में अगर हम पढ़ें तो सब जगह अच्छा है, अच्छा है, अच्छा इस बात को पाते हैं। और जब हम 31वें वचन में आते हैं तब परमेश्वर कहते हैं कि जब उन्होंने सबको देखा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। फिर सांझ हुई और भोर हुआ और 6वां दिन हो गया। तो 6 दिनों में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रखा। लेकिन दुर्भाग्य की बात, जब हम दूसरे अध्याय में आते हैं तब परमेश्वर ने आदम के लिए एक योग्य व्यक्ति को बनाया और वो है हवा। और जब परमेश्वर ने हवा को बनाया तब दोनों परमेश्वर की सृष्टि में बहुत ही खूबसूरत थे और बहुत ही अच्छे थे। और परमेश्वर ने उस जगह पर उन लोगों के लिए एक वृक्ष को भी रखा और उस वृक्ष के लिए उन्होंने कहा कि इस वृक्ष का फल ना खाना। हालांकि उस वृक्ष में कोई मैजिक नहीं था, परंतु परमेश्वर जो है वो चाहते थे कि वे जो है परमेश्वर की आज्ञा को माने। परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए परमेश्वर ने अच्छाई का ज्ञान दिया था, बुराई का ज्ञान नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, जिसके कारण वे बुराई के ज्ञान को भी प्राप्त किए। अच्छाई का ज्ञान परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ने कहा कि अच्छी बातों को आप करिए, परंतु मनुष्य जो है बुरे ज्ञान को भी प्राप्त करने की आशा रखता था। और इसलिए जब परमेश्वर ने उन व्यक्तियों को जब कहा कि तुम इन चीज़ों को ना खाना, तब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए। आइए एक वचन को हम देखें, 3रा अध्याय उसके 6वें वचन में हम पाते हैं। वहाँ पर हम उस स्त्री को देखते हैं। स्त्री ने उस वृक्ष के फल को खाने की इच्छा के लिए अच्छा लगा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, और उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया। देखिए यहाँ पे 6वें वचन में 3रा अध्याय 3rd chapter 6 वर्स में 3 महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2 वहाँ पे लिखा है कि खाने के लिए अच्छा है। दूसरा जो हम पाते हैं वो ये है कि देखने में मनभाऊ है। तीसरा जो हम पाते हैं बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। 3 बातों को वहाँ पर कह रही हैं। दिस 3 थिंग्स, गुड, प्लेजेंट एंड डिजायरेबल। गुड, प्लेजेंट एंड डिजायरेबल, प्लेजेंट। इन 3 बातों को अगर हम देखें तो वहाँ पर पाते हैं कि हवा ने इन 3 बातों को देखा। गुड वो जो है फिजिकल एपेटाइट को बताती है, प्लेजेंट जो है वो इमोशनल एपेटाइट को बताती है, डिजायरेबल जो है वो इंटेलेक्चुअल एपेटाइट को बताती है। यानी खाने में वो अच्छा था, वो उनके भौतिक इच्छाओं को बता रही है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्त्री ने इन 3 बातों को देखकर परमेश्वर के उस आज्ञा को भूल गई और वे जो है शैतान के बहकाव में आके उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर ने उनसे कहा कि ना करो। ऐसे समय में परमेश्वर उनके पास आकर पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो। जब परमेश्वर ने आकर उनसे पूछे कि तुम कहाँ पर हो, तो उनका जवाब जो है वो नेगेटिव है। पहली बार मनुष्य जो है उनका जवाब जो है नेगेटिव हो रहा है। इससे पहले कभी भी उन्होंने इस प्रकार जवाब नहीं दिया, लेकिन जब फल को कहा तो उनके अंदर पाप के कारण नेगेटिव स्वभाव उत्पन्न हुआ। यानी उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं। इससे पहले परमेश्वर के आज्ञा को मानने पर उन्होंने उस बात को नहीं समझा। उस दिन तक उन्हें कभी ये नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तब उन्होंने पाया कि वे शारीरिक रूप से नंगे हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है। मनुष्य के लिए परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उनके जीवन में उन्होंने उस दुख को देखा और उस दुख को देखने के बाद वे अपने आप को छुपाने लगे। लेकिन हम परमेश्वर की दया को देखिए वहाँ पर पाते हैं, वो ये है कि यीशु मसीह ने स्वयं जो है उनके लिए एक प्राणी का वध किया। हालांकि शिक्षा मनुष्य पर पड़ना था, लेकिन पहले मनुष्य को भी उन्होंने माफ़ करते हुए उस शिक्षा को एक जानवर पर दिया। उन्होंने एक भेड़ के लहू को बहाया और वो यीशु मसीह के उस बलिदान को दर्शाती है। पहले मनुष्य ने पाप किया, तभी यीशु मसीह ने अपने लहू को के सादृश्य में उस भेड़ को वध करते हुए, उन्होंने उस भेड़ का वध करते हुए मनुष्य को
वस्त्र को दिया। और इस प्रकार उन्होंने दर्शाया कि आने वाले दिनों में यीशु मसीह किस प्रकार उस मृत्यु को सहने वाले हैं। उसके बाद हम उस दूसरे भाग को देखने के बाद हम तीसरे भाग में जब आते हैं तो वहाँ पर हम परमेश्वर के कार्य को और भी अच्छे रूप से देख पाते हैं। वो ये है कि परमेश्वर ने इन लोगों से प्रेम करते हुए मनुष्य को जो है आयु बहुत ज़्यादा थी, मनुष्य 500, 600, 700 साल जिया करते थे। और अधिक से अधिक हम देख सकते हैं कि 969 ईयर्स मथुशेलह ने जन्म लिया। मथुशेलह ने जो जिए, तो सबसे ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति थे वो मथुशेलह हैं, जिन्होंने जो है सबसे ज़्यादा अपने जीवन को जिया। और उनका जीवन जो है 969 साल का था, 969 साल, 969 ईयर्स। लेकिन पाप के कारण मनुष्य की आयु जो है घटकर 120 साल की हो गई। और उस बात को हम यहाँ पर बाइबल में हम पाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा क्योंकि इन लोगों ने मेरे विरुद्ध पाप किया इसलिए मैं इनकी उम्र को घटा दूंगा। और उनकी उम्र को 120 साल तक उन्होंने कर दिया। और पाप बढ़ने के कारण आज की तारीख में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि मनुष्य की आयु 70 नहीं तो 80 साल है, परंतु सारे 70-80 साल में दुख ही दुख है। सो पाप जो है जिसके कारण मनुष्य की आयु कम होती चली जा रही है। मनुष्य की आयु जो है कम होते होते मनुष्य जो है की आयु में जो है दुनिया में उनके जीवन के दिन जो है कम होते चले जा रहे हैं। और मनुष्य जो अभी भी समझ नहीं पा रहा है। अगर हम देखें नोहा के जीवन में, नूह को परमेश्वर ने जब बनाया, नूह को जब परमेश्वर ने चुना तो परमेश्वर ने नूह में क्या देखा अगर हम देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं 6वां अध्याय उसके 9वें वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने नूह को जब देखा उसमें नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय अपने लोगों में सबसे खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ये नूह के बारे में परमेश्वर की गवाही है। परमेश्वर ने जब नूह को देखा तो नूह धर्मी था। नोहा वॉज ए राइचियस मैन एंड ही यूज्ड टू वॉक विद गॉड। इस कैरेक्टर को हम नूह के जीवन में देखते हैं और वो क्वालिटी और बाकी लोगों में नहीं थी। और इसीलिए वहाँ पर हम पाते हैं कि वहाँ पर जल प्रलय हुआ। तो प्यारे दोस्तों, इस नूह के जीवन में भी जब देखते हैं तो वहाँ पर जल प्रलय के पीछे का कारण जो है लोगों के पाप में वृद्धि थी और लोगों ने परमेश्वर की बात को सुनना नहीं चाहा। परमेश्वर ने जब नूह को जब कहा कि तुम जहाज बनाओ तो नूह जो है जहाज को बनाते हैं, सब प्राणी वहाँ पर आ जाते हैं। कम से कम अगर वहाँ पे देखा जाए तो 18,000 स्पीसीज थे उस समय। 18,000, आज की तारीख में 18,000 स्पीसीज है हमारे बीच में। यानी उस समय में कम से कम 72,000 प्रकार के प्राणी थे। 72,000 प्रकार के प्राणी उस नाव में आए जिस नाव को नूह ने बनाया था। लेकिन मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया वो उस नाव में नहीं आ पाया। केवल नूह और उनके 3 बेटे और 3 बहू वहाँ पर आ पाए हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन 3 बातों को जब हम देखते हैं तो मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर चला गया। मनुष्य जो है परमेश्वर के प्रेम को तिरस्कार किया। मनुष्य जो है परमेश्वर से अलग रहने को पसंद किया, जिसके कारण सबसे पहली बात उन्हें परमेश्वर के फेलोशिप को खोना पड़ा। दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि मनुष्य को कष्ट उठाना पड़ा। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि मनुष्य की आयु कम होती चली गई। चौथी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि उनके जीवन में हमेशा भय, डर रहने लगा। और आज की तारीख में हम उन सारी बातों को देखते हैं और इसलिए हमें चाहिए कि हम समझें कि कहाँ हमारी गलती है। हम ये ना कहें कि परमेश्वर ने क्यों इस प्रकार की बीमारी को भेजे हैं, क्यों ये तकलीफ़ें हैं। हमारे पास कोई अधिकार नहीं हम परमेश्वर से प्रश्न को करें। और इसलिए जिस प्रकार मैंने प्रारंभ में कहा, रिसेंटली जो परमेश्वर के दास जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर से ये ना पूछें कि क्यों उस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने पास बुलाए हैं, परंतु ये पूछें कि हम क्यों इस दुनिया में हैं। और जब हम इस प्रश्न को पूछते हैं तो हम सही जवाब को पाते हैं। वो ये है कि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा कि हम परमेश्वर के नाम की बढ़ाई करें, परमेश्वर के कार्य को करें, जिस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने आदम को चुना था। परमेश्वर ने आदम को चुनकर सब पर अधिकार दिया, लेकिन पाप के कारण सब उसके ऊपर अधिकार करने लगे। आज मनुष्य की स्थिति वैसी है। आज हम अपने लिए नेताओं को चुने हैं जो हम पर अधिकार करते हैं। आज हम अपने ऊपर बहुत सी चीज़ों को चुने हैं जो हम पर अधिकार कर रहे हैं। हालांकि हमें अधिकारी बनना था, लेकिन सारी चीज़ें हम पर अधिकार कर रहे हैं। आज कोरोना वायरस हम पर अधिकार कर रहा है, आज दुख हम पर अधिकार कर रहा है, भय हम पर अधिकार कर रहा है, डर हम पर अधिकार कर रहा है। हालांकि ये सब पर अधिकार आपको और मुझे करना था,
जिस बात से हम फेल हो गए हैं। तो आइए हम उस बात को वापस पाने के लिए हम क्या करें। अगर प्रश्न को पूछें तो प्रश्न का जवाब सिंपल सा है, वो ये है कि हम परमेश्वर के पास आएँ, अपने आप को शून्य करें, अपने पापों को मान लें और परमेश्वर की आराधना करें। और परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए आपको चुना है उस कार्य को पूरे हिम्मत के साथ, पूरे मन लगाकर, पूरे ताकत से उस कार्य को करें, ताकि हमारे जीवन में जितने भी दिन बचे हैं उस थोड़े दिनों में भी कम से कम हम परमेश्वर के नाम की बढ़ाई कर सकें। प्यारे दोस्तों, चारों जगह की परिस्थितियों को अगर हम देखें तो हम पाते हैं केवल ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही कम से कम 3000 पास्टर्स जो है अपने जान को गंवा दिए हैं। 3000 पास्टर्स, और बाकी बहुत सारे लोग हैं। पास्टरों की संख्या ही कम से कम 3000 बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्यों ना हम इस समय को गंभीरता से लें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, मुख्यतः हम परमेश्वर से माफ़ी को मांगें, ताकि परमेश्वर हमें माफ़ करते हुए परमेश्वर के कार्य के लिए हमें चुन सके और हम पूरे गंभीरता के साथ परमेश्वर की आराधना कर सके। प्रभु हम सबों को आशीष दे। इस मई के महीने में प्रभु की आशीष को पाकर हम परमेश्वर के कार्य को कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस मई के महीने के लिए। हाँ प्रभु जी, इस मई के महीने में आपने हमें प्रवेश कराया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। अप्रैल के महीने में बहुत से दुख को हमने देखा और बहुत बार हम हताश हुए। बहुत बार प्रभु जी हमारे मन ने आपसे प्रश्न को पूछा, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इस मई के महीने में प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार हम जीने में सहायता कीजिए। हाँ प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार हम बढ़ते हुए इस मई के महीने में आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करने वाले बन सकें। जो दुख और तकलीफ में उनकी सहायता करने वाले बन सकें। जो कमज़ोर और हताश हैं प्रभु जी, उनकी हम मदद करने में सहायता कीजिए। प्यारे परमेश्वर, हम विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिए हैं। हमारे कलीसिया में बहन पद्मिनी जी, उनके छोटी बहन के हस्बैंड जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। पिता परमेश्वर, हम बहन निम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें बलवंत कीजिए। प्रभु जी आप अपनी सामर्थ्य उन्हें दीजिए ताकि बहन आपके प्रेम को और भी अच्छे रूप से समझ सकें। उसी प्रकार हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, उनके परिवार में आपकी तसल्ली को हम चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के उन भाई बहनों के लिए जो कोरोना से ग्रसित हैं, जो तकलीफ़ में हैं, उन सबको नाम ब नाम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी आप ही उन्हें अपने छिदे हुए हाथों के द्वारा छूकर चंगाई को दीजिए, हमारी प्रार्थना है। उनके घरों में जो दुख है उसे दूर करिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स में हैं, जो हमारे रिश्तेदार वेंटिलेटर्स में, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी आपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें चंगाई दीजिए, हमारी प्रार्थना है। उनके लंग्स में, उनके हार्ट में प्रभु जी जो भी तकलीफ है उन सबको यीशु मसीह के नाम से आप चंगाई दीजिए, हमारी प्रार्थना है। प्यारे परमेश्वर, उसी प्रकार हमारे कलीसिया के बहुत सारे लोग प्रभु जी कमज़ोर हैं, जो उनके जीवन में किसी प्रकार की भी शक्ति को वे अनुभव नहीं कर रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपकी शक्ति वे अनुभव करने पाए, हमारी प्रार्थना है। बहुत सारे लोग निराश हैं, उनके जीवन में आपकी खुशी को हम चाहते हैं। बहुत सारे लोग अकेलेपन को देख रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी उन सबों को आपके हाथों में सौंप दें, उनके जीवन में आपकी खुशहाली को हम देखना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारे कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस कलीसिया को आपने अपने लहू के द्वारा धोकर पाक और साफ किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया में प्रभु जी आपके अनुग्रह होने पाए, आपके नाम की बढ़ाई होने के लिए सहायता कीजिए। इस मई के महीने में आप हमें चलाइए ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, जवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, हर एक वर्ग के लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप ही आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर, इस दुख के समय में एक बार फिर से आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार चलने में आप सहायता कीजिए। हम सबों को आने वाले सप्ताह को, आने वाले महीने को आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहने पाए, आमीन। गॉड ब्लेस यू।